नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। जी हां, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त जो है हम लोग कजारिया शोरूम में आए हुए हैं और जिसका आज जो है ओपनिंग हुआ है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसका ओपनिंग जो है मंत्री संजय झा के द्वारा किया गया है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इस शोरूम की खूबसूरती, जहाँ पर अनेकों प्रकार की जो है मार्बल, आपको टाइल्स, सभी जितने भी टाइल्स हो या फिर मार्बल की बात करें सभी आपको मिल जाएगा। और पटना की बात करें या पूरे बिहार की अगर बात करें तो नंबर 1 पे ये शोरूम आता है। और इसके साथ ही ऐसा शोरूम जो है ना तो दरभंगा में देखा जा सकता है, ना मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर या फिर पटना में। इसी क्रम में जो है हमारे जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं कन्हैया ठाकुर जी, उनसे इस शोरूम के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आज एक ऐसी खबर, एक ऐसी दुनिया में मैं आपको लिए चलता हूं जो आप प्रायः यह नहीं सोच सकते थे कि ये दुनिया झंझारपुर में आपको दिखाई पड़ेगी। ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं, कितना बड़ा ये शोरूम है। ये कजारिया जो टाइल्स बनाने में सबसे बड़ी कंपनी के रूप में विश्व स्तर पर विख्यात है, उनके मालिक CMD अशोक कजारिया आज झंझारपुर पहुंचे हैं। ये यहाँ के लिए बड़ी बात है। परसा जैसे जगह पर, वो परसा जो सिर्फ एक मात्र ग्राम पंचायत है, देहाती इलाका है, वहां पर अशोक कजारिया पहुंचे। मैं इस स्थिति को दिखाने में खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि झंझारपुर के जैसे ग्रामीण परिवेश के इलाके में कजारिया का इतना बड़ा शोरूम खुला है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये बिहार का सबसे बड़ा शोरूम है, लेकिन उत्तर भारत का सबसे फैंटास्टिक, सबसे लग्जरियस ये शोरूम का आउटलेट आप देख रहे हैं, जिसका उद्घाटन हुआ है आज शुक्रवार के दिन 2022 में। आप इसको देखें, मैं आपको ये दिखा रहा हूं। आप देखिए, ये सारे काउंटर बने हुए हैं, जिस काउंटर पर विभिन्न प्रकार से आप यहां पर टाइल्स पसंद कर सकते हैं और बता सकते हैं। कजारिया कंपनी के CMD अशोक कजारिया यहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी बताया है कि ये जगह इतनी अच्छी है, मैं उम्मीद करता हूं कि साल में यहां से 12 करोड़ का टर्नओवर होगा। ये 12 करोड़ का टर्नओवर एक उम्मीद किया गया है। उम्मीद करते हैं कि 12 करोड़ से ज़्यादा भी जाएगा। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, वो भी इस उद्घाटन के सेरेमनी पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि प्रायः मैं ऐसे जगहों पर नहीं जाता हूं, ऐसे प्राइवेट कामों में मैं उद्घाटन में नहीं पहुँचता हूँ, लेकिन आज यहाँ पहुँचा हूँ। ये बात है कि यहाँ पर रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। पहले लोग गांव से उठ करके शहरों में जाते थे। अब इसको देखिए, एक से एक घर बनाने वाली सिस्टम यहाँ पर लगी हुई है। विभिन्न प्रकार के शौचालय के लिए भी सारा कुछ लगा हुआ है। माननीय मंत्री संजय झा ने स्पष्ट रूप से बताया था कि यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, ये अब गांव का शहरीकरण हो रहा है। मतलब गांव की हवा दूषित हो रही है। कैसी हवा दूषित हो रही है, इस चीज को उन्होंने बताया कि कोविड के काल में लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से गांव की हवा दूषित होती है और शहरों की हवा दूषित होती है। अब लोग शहरों से गांव की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, कैमरामैन यहाँ दिखा सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से सुंदर से ये सजाया गया है। इस आईना को सजाया गया है। आप महसूस करें, घर के अंदर जब इस प्रकार की बेसिन रहेगी, आप आईना देखेंगे, सामने में ये प्राकृतिक छटा दिखेगी, तो किस प्रकार के खूबसूरत लगेगा। कुल मिलाकर घर बनाने के लिए आपके पास अगर पैसे हो तो खूबसूरती का सारा नज़ारा एक शोरूम में देख सकते हैं। इनके प्रोप्राइटर युवा उद्यमी गोविंद झा हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लिया और संजय झा जी ने भी, मंत्री जी ने कहा कि कुछ करना है तो बड़ा सोचें। बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा दिखेगा। अगर छोटा सोचेंगे, ये पहले ही सोच लिया जाता कि ये जगह छोटी है जहां पर इतना पूंजी इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है, तो फिर ये नहीं हो सकता था। मैं आपको विभिन्न जगहों पर घुमा करके दिखाया हूं। आप यहां पर आइए और अपनी नज़रों से देखिए कि यह शोरूम आखिर झंझारपुर के परसा जैसे ग्राम पंचायत में NH57 के बगल में, डीम होटल के बगल में ये आनंद मार्बल्स खुला हुआ है। यहाँ पर आकर के एक बार विजिट जरूर करें, आपको बहुत ही आनंद आएगा। लेना, घर को सजाना, सपना एक होता है। उस सपने को पूरा करने के लिए, सपने को देखने के लिए यहाँ आना आपका जरूरी है। और मैं आपको सुनवाता हूँ कि CMD अशोक कजारिया ने क्या कहा, और यह भी मैं बताता हूँ कि संजय झा जी, माननीय मंत्री जी ने भी क्या कहा। आगे उस चीज को देखें।
कुछ विजुअल्स को भी देखें और अंत में मैं यह निवेदन करूंगा, यहाँ एक बार आकर के विजिट जरूर करें। ग्रामीण इलाके में इस प्रकार के सुसज्जित शोरूम का खुलना एक बड़ी बात है, वो यहाँ आने के बाद ही आपको पता लगेगा। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बिहार का कजरिया का सबसे बड़ा शोरूम है और एक्सक्लूसिव शोरूम है। और हमारी मुलाकात 6 महीना पहले हुई, इन्होंने बोला मेरा 4000 फुट का शोरूम है, मैं 16000 फुट का शोरूम खोलने जा रहा है। मैंने उसी दिन को कहा कि अगर आप खोलोगे, आप कहीं पर भी होगे तो मैं आऊँगा। फिर हम लोग टच में रहे हमारे कलीग्स के थ्रू, और आज इन्होंने जो खोला बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, और जो शोरूम में डिस्प्ले है इन्होंने कमाल कर दिया। और ये नहीं कि खाली शोरूम खोला है, इस साल वो कजरिया से करीब 12 करोड़ रुपए का काम करेंगे, दैट्स अ मिनिमम साल में। तो मेरे हिसाब से इस छोटी सी जगह पे अगर ये काम कर रहे हैं तो मैं इनको पहले बधाई दूंगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे। और मैं इसका दूसरा फायदा ये होगा कि बाकी लोग आएंगे, हम अपने कलीग्स को बोल रहे हैं, जो भी पटना वगैरह में हो, अगल बगल हो, उनको दिखाओ, शोरूम दिखाओ, उनका मोटिवेशन आएगा और बड़े बड़े शोरूम खोलेंगे। बिकॉज जो हमारे ट्रेड में क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। ये था सर कि अभी तक लोग रोजगार के लिए बड़े शहर जा रहे थे, आप रोजगार को ही गाँव लेकर आए, मतलब बड़े शहर से रोजगार को वापस गाँव की तरफ ला रहे हैं, ये मकसद है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज जब शोरूम से ले जाता है टाइल लगाने वाला को भी रोजगार मिलता है, जो ले जाएगा ट्रांसपोर्ट करेगा उसको भी मिलता है। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। और आज मंत्री जो है, मैंने उनको यही कहा कि भाई इनके सर पे हाथ रखिए और इनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और ये भी अच्छी खुशी की बात है, अभी हम लोग खाना खाने समय इन्होंने बताया कि मैं दरभंगा में भी शोरूम खोल रहा हूँ इतना बड़ा। सो बहुत बहुत धन्यवाद इनको, बहुत बहुत गुड विशेस। ऐसा लगता है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर जो खुला है शोरूम, इसका लाभ लोगों को मिलेगा? जरूर मिलेगा साहब, जरूर मिलेगा। अगल बगल से 100 किलोमीटर से मिनिमम लोग आएंगे, ग्राहक आएंगे इनसे माल खरीदने। सर बिहार में कितने आपके शोरूम? बिहार में हमारे शोरूम तो बहुत सारे हैं, हमारे कम से कम होंगे तो 25-40 चाहिए हमारे कलीग है कलकत्ता से। नहीं, हम लोग को चाहिए आप लोग सबकी चाहिए। ये इस क्षेत्र में आपकी कंपनी के द्वारा कोई सोशल लायबिलिटी के तहत भी कोई काम किया जाएगा क्या, ताकि समाज को सीधा कोई बेनिफिट मिले? क्या बोलिए? आपकी कंपनी बहुत बड़ा टर्नओवर करने जा रही है यहाँ का सोशल आदमी। हाँ। तो अभी हम अपने देखने जा रहे हैं, इन्होंने बताया कुछ लेडीज कुछ काम कर रही हैं यहाँ पे बगल में, वहाँ जा रहे हैं। हमने कहा CSR में अगर बोलेंगे तो कुछ फंडिंग कर देंगे कंपनी से, बिकॉज CSR में कंपनी फंडिंग करती है। हम चाहते हैं कि उनका आगे बढ़े वो। ये चीज हाँ जी सर। सर जैसे यहाँ लोगों को रोजगार देने के साथ साथ आप जैसे यहाँ के खासकर महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ने का लिए चाहते हो? वही जा रहे हैं अभी देखने। यहाँ से 2 मिनट दूर बताया इन्होंने, वहाँ महिलाएं कुछ कारीगरी कर रही हैं, तो वी आर जस्ट लुकिंग एट दैट एंड सी दैट व्हाट वी कैन सपोर्ट फ्रॉम द CSR की तरफ लाया गया है। ये बताइए मुखिया जी कहाँ गए? ये मुखिया जी है इस पंचायत के, जिनके पंचायत में खुला है। ये गांव लिटरली गांव है, ये जो छोटा बाजार भी नहीं है, जो होता है ना कि आपका नगर परिषद नगर पंचायत भी नहीं है, ये ग्राम पंचायत है। तो इस ग्राम पंचायत में इतना बड़ा शोरूम खिला है, आप लोग खुद अपने नजर से देखिए, इतने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मेरे लिए तो बड़ा प्रसन्नता का बात है कि गांव में इस लेवल का खोलना, हिम्मत करना खोलने का, ये भी बात है। और खोल करके और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो हम लोग जो एक स्मार्ट गांव की बात करते हैं कि अब आप आ करके गांव में रह सकते हैं, गांव में डेवलप कर सकते हैं। और मैं अभी भी कहा है कि एक बेस बिहार का बन गया है। जो यंग लोग हैं खास करके उनको मैं बोल रहा हूँ, एक बेस बिहार का बन गया है। याद करिएगा, चाहे वो रोड हो, चाहे पावर हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, बिहार को एक जंप और लेना है इन्वेस्टमेंट में, और उसी से रोजगार आएगा कमर्शियल एक्टिविटी में। और ये सब उसी का देन है, ये सब जो एक्टिविटी देख रहा है। इससे ये मान लिया जाए कि अब राज्य का कोई सीमा नहीं रहा, बिजनेस कहीं भी बड़ा सा लोग हिम्मत। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? इससे प्रोबेबली ये बिहार का 1, 2, 3 जो बेस्ट शोरूम है उसमें से अब जैसे बता रहे थे नीचे में, उसमें से आ गया है। और ये गांव में खुला है, हाईवे है जरूर लेकिन ये गांव है। तो यहाँ पर आकर, ये शहर नहीं है, इतना बड़ा खुला, और ये बोल रहा है कि यहाँ डिमांड भी है। इसका मतलब बिहार में लोगों की आमदनी भी ठीक हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ा है। इसका मतलब लोगों का परचेजिंग पावर भी बढ़ा है, लोग का जीवन स्तर भी इम्प्रूव कर रहा है। जो बिहार का डबल डिजिट ग्रोथ है उसका भी एक प्रभाव है। ये सब ओवरऑल इस चीज को दर्शाता है।
ये कि जैसे बिजली और सड़क आ जाने के बाद अब धीरे धीरे शहरीकरण गाँव में हुआ, जैसे जो खासकर जो टाइल्स वाला मार्केट है, ये सब भी अब गाँव में भी लोगों की जरूरत बनी है। अब देख, सब तो गांव में ही जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का जो मुझे दिख रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो चेंज हो रहा है गांव में भी। जो जीवन का रहन सहन है, जो स्तर है, गांव में भी लोगों का बदल रहा है। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिहार में, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसको वो अब आपको सिर्फ कुछ शहरों में नहीं है, वो गांव तक आ गया। सर आपका पैतृक गांव है, किस नजर से देखते हैं ऐसा? तो अच्छा लग रहा है इसलिए कि तो हम लोग ठीक बिल्कुल हाईवे पे इस गांव में है, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। और मुझे लगता है कि यंग लोग जो है सिर्फ नौकरी नहीं समझें, सरकारी नौकरी, ये सब कॉन्सेप्ट इस बात को बदलता है। सरकार में एक लिमिटेशन है जॉब का, तो नौकरी नहीं समझे, वो उद्योग अपॉर्चुनिटी जो सरकार एक माहौल बनाया है, उससे जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसका भी फायदा लेना चाहिए। इस शोरूम का आज उद्घाटन है, वहाँ पर कुछ लोग देखने के लिए आए हैं, बहुत सारे लोग सपने लेकर आए हैं। ऐसे ही एक वरिष्ठ रिपोर्टर झंझारपुर के हैं शैलेंद्र झा जी, मैं इनसे जानना चाहूँगा कैसा लगा आपको? देखिए, इस ग्रामीण क्षेत्र में कजारिया का जिस तरह का शोरूम खुला है वो अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। वैसे ये नहीं खुली थी, उससे पहले भी लोग परचेजिंग तो कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ एक इन्वायरमेंट मिलेगा, बढ़िया इन्वायरमेंट में परचेजिंग होगा। और सबसे बड़ी बात है कि होलसेल में लोगों को सस्ता कीमत पर सामान उपलब्धता हो सकती है, ऐसा महसूस मैं कर रहा हूँ। मतलब ये जगह आपको अच्छा लगा? हाँ, अच्छा है, अच्छा। बगल में खड़े हैं अरुण कुमार जी, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शिक्षा जगत के एक बहुत ही विद्वत व्यक्ति हैं। झंझारपुर शिक्षा जगत में इनकी अच्छी पकड़ है और इनके सैकड़ों विद्यार्थी आज उच्च पद पर जा चुके हैं। आप कैसे लगा ये शोरूम? यहाँ आने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं पटना में हूँ, दिल्ली में हूँ, इसी तरह का वहाँ देखा करते थे हम लोग। लेकिन अब इस सुदूर देहात इलाके में, जहाँ की कोसों दूर हम लोगों का जो एरिया है, फ्लड इफेक्टेड एरिया है सारे, तो इस तरह का यहाँ सामान मिलेगा। इससे हम लोगों की दूरी घटेगी लाने जाने की, तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम होगा। मतलब आपने मन बना लिया है कि यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाना है। एक अटपटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, ग्रामीण परिवेश में इतना बड़ा इन्वेस्ट करके जो फाउंडर गोविंद झा हैं, वो कोई एक्स्ट्रा तो नहीं सोच रहे हैं? क्या ये भविष्य है यहाँ? बहुत भविष्य है, क्योंकि यहाँ के बाद तराई क्षेत्र नेपाल का हो या हमारे बंगाल का बॉर्डर, यहाँ से किशनगंज, सिल्लीगुड़ी वगैरह, सिल्लीगुड़ी से इधर जो भी हमारा बिहार का बॉर्डर है किशनगंज तक, वहाँ से तक तो ये ले ही जा सकते हैं अपने मार्केट। चलिए, धन्यवाद सर, आपको बहुत अच्छा लगा और मैं अन्य लोकेशन को भी दिखाने की कोशिश करता रहूँगा। आपने देखा इस जगह के परसा के लोकेशन को मैंने दिखाया। आप यहाँ एक बार विजिट करने के लिए जरूर आएँ। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, तभी यहाँ आ पाएंगे।